गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ ईदगाह पढ़ेंगे। इस पाठ का हम दोहरान करेंगे और इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह एक कहानी है जो हामिद नाम के एक छोटे से बच्चे पर आधारित है और इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि अभावग्रस्त जीवन छोटे बच्चों में ही बड़ों की सी भावना पैदा कर देता है या उन्हें समय से पहले ही अभाव बच्चों को बड़ा बना देता है। कहानी पढ़ने से पहले हम लेखक मुंशी प्रेमचंद का परिचय पढ़ लेते हैं। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। ये छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं और आपको याद रखने हैं कि हिंदी जगत में कलम के सिपाही नाम से कौन जाने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था वाराणसी जिले के लमही ग्राम में। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। इनका जो असली नाम था, मूल नाम था धनपत राय। ये सरकारी नौकरी किया करते थे। सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया था। इन्होंने उर्दू भाषा में लिखना आरंभ किया था। तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। तो ये आ जाएगा कि उर्दू में वो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि उपन्यास सम्राट की उपाधि या ये उपन्यास सम्राट कहकर किसने संबोधित किया था? बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। या ये पूछा जा सकता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों मतलब जो बहुत ही निम्न वर्ग के जिनका दलन किया जाता है, पिछड़े हुए वर्ग के लोग, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था, छुआछूत आदि की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की। कथा, संगठन और चरित्र की दृष्टि, कथोपकथन की दृष्टि से उनकी रचनाएं बहुत ही बेजोड़ हैं। अर्थात कथा में किस तरह के कथन लिखे गए हैं, कैसे उनके पात्र लिए गए हैं, इस दृष्टि से इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कथाएं हैं वो बहुत ही बेजोड़ हैं, अतुलनीय हैं। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। इन्होंने अपनी भाषा में बहुत ज़्यादा साहित्यिकता न डाल करके बिल्कुल सामान्य भाषा, बोलचाल के निकट की भाषा लिखी है। मुहावरों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन के नाम से आया था। ये क्वेश्चन फिर से बनता है। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम क्या था? सोजे वतन, जो 1908 में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भविष्य में भी इस तरह का लेखन न लिखने की चेतावनी दे दी थी। इसीलिए प्रेमचंद ने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रखा और इसी कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। आप जब कभी स्कूल खुलते हैं तब आप विद्यालय में उसकी लाइब्रेरी जब खुलेगी, अभी लाइब्रेरी नहीं खुलेगी कोरोना की वजह से, तो जब लाइब्रेरी खुलेगी उस समय आप मानसरोवर के ये 8 भाग में जो प्रेमचंद के कहानी का संग्रह बनाया गया है मानसरोवर नाम से, ये आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। तो इनका कहानी संग्रह, इनकी रचनाओं में कहानी संग्रह है मानसरोवर, जो कि 8 भागों में है। उपन्यास हैं इनके निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, और नाटक है करबला और संग्राम। पत्रिकाएं, जिन पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया वो है माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। अब हम थोड़ा सा पाठ परिचय पढ़ेंगे। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का उदाहरण है बहुत अच्छा। कौन सी कहानी? ईदगाह कहानी। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ईद जैसा त्यौहार बताया गया है और उसमें बताया गया है कि गांव में रहने वाले मुस्लिम व्यक्ति ईद के त्यौहार पर कैसे उत्साहित होते हैं। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों की सी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है
क्या है कि अभावग्रस्त जीवन, अभाव किसी भी चीज़ की कमी, तो अभाव बच्चों में कैसे बड़ों की सी समझदारी भर देता है, ये इस कहानी से पता चलता है। कैसे पता चलता है? हामिद नाम के चरित्र से, जो हामिद एक छोटे बच्चे का चरित्र है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है और साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को भी उद्घाटित किया है। हामिद का चिमटा है, उसका नाम उसने रखा है रुस्तमे हिंद। तो रुस्तमे हिंद नामक चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने बताया है कि इस संसार में श्रम का सौंदर्य ही महत्वपूर्ण है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से ये कहानी अनूठी है। चित्रात्मक भाषा मतलब जो लिखा हुआ है उसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो आंखों के सामने चित्र बन जाता है। तो ये हो गई चित्रात्मक भाषा। इतना सुंदर शब्दों में और इतना सरल शब्दों में लिखा गया है कि पाठक जब इस कहानी को पढ़ता है तो उसकी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगता है। अब हम बात करते हैं कहानी की। रमजान के पूरे 30 रोज़ों बाद ईद आई है। रमजान मुस्लिम कैलेंडर का एक महीना है। उसके पूरे 30 रोज़ों के बाद 30 दिन का रमजान होता है और रोजे का अर्थ होता है मुस्लिम धर्म में किया जाने वाला उपवास। तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज और दिनों से जल्दी उठ गए हैं सब लोग, तो सबको सुबह बहुत ही सुंदर और सुहावनी लग रही है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी ही हरियाली दिखाई दे रही है। खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सब लोग बहुत जल्दी उठ गए हैं, तो सबको सूर्य, पेड़, खेत, आकाश, सारा संसार बिल्कुल विचित्र दिखाई दे रहा है और सबको ऐसा लगता है कि आज का सूर्य तो बहुत ही शीतल लग रहा है। शीतल क्यों? क्योंकि वो और दिनों से जल्दी उठ गए हैं, तो सूर्य बहुत शीतल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो सारे संसार को ही ईद की मुबारक दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। सुबह सुबह ही जब सब लोग उठ गए जल्दी और गांव में बहुत हलचल मची हुई है। कहाँ जाने की? ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ईदगाह किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। तो ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, चमड़े के जूते हैं और वो तेल न लग पाने के कारण टाइट हो गए हैं, तो उनमें तेल डालने के लिए वो तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, अर्थात चारा पानी आदि दे दें। क्यों? क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि ईदगाह दूर है, वो शहर में है और गांव के लोगों को ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाना है, तो वो फटाफट काम करने में लगे हुए हैं। ग्रामीण जीवन एक दूसरे के सहयोग पर टिका हुआ होता है। जब किसी के घर में किसी चीज़ की कमी होती है तो वो किसी अन्य घर से उसकी पूर्ति कर लेता है, और उस घर में जब किसी चीज़ की कमी होती है तो वो भी दूसरे का सहारा ले लेता है। और ऐसा ही कुछ आज दिखाई दे रहा था कि किसी के घर पे किसी ने देखा कि मेरे कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोसी के घर से सुई धागा लेने चला गया। किसी ने देखा कि मेरे जूते बहुत टाइट हो गए हैं, कड़े हो गए हैं, कड़क हो गए हैं, तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर चला गया। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दिया जा रहा था, चारा पानी दिया जा रहा था, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भी पड़ेगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, और किसी ने तो वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जो है वहाँ उन्हें ज़रूर जाना है। उनके ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। वो तो ईदगाह जाने के लिए मचल रहे हैं। और किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक का। जैसे ही ईदगाह पहुंचेंगे वहाँ वो अपना रोज़ा ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि बच्चों का मानना है रोज़े तो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, हमारे लिए तो क्या है, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे और वह आज आ गई। अब जल्दी पड़ी है तो लोग ईदगाह चलते क्यों नहीं? सब बच्चे बहुत जल्दी उठ चुके हैं। अपने माता पिता से रोज़ पूछते थे कि ईद कब आएगी, तब उन्हें पता चला कि आज ईद आ गई है। अब बड़ी जल्दी पड़ी है ईदगाह जाने की, लेकिन पता नहीं घर में माता पिता क्या करते फिर रहे जो ईदगाह नहीं चल रहे। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन? इन बच्चों को गृहस्थी में क्या क्या चिंताएं हैं उससे क्या मतलब? इन्हें तो जल्दी पड़ी है। इन्हें किस चीज़ की जल्दी पड़ी है? इन्हें जल्दी पड़ी है ईदगाह जाने की। तो
सेवइयों के लिए घर में दूध या शक्कर है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे ही खाएंगे। ईद पर सेवइयाँ बनती हैं, बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है कि सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। बदहवास का अर्थ होता है परेशान से। वो क्या जाने कि क्यों अब्बा जान, जो बच्चे खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं अपने अपने पिता के आने का, उन्हें उन्हें लगता है कि आज पिता अब्बा जान जो है वो चौधरी कायम अली के घर क्यों जा रहे हैं, कोई किधर क्यों जा रहा है। तो बच्चों को क्या पता कि आज क्यों अब्बा जान परेशान से चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन बच्चों को क्या खबर कि चौधरी आज अगर आंखें बदल लें तो सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। ईद मुहर्रम हो जाना ये एक मुहावरा है। ईद मुहर्रम हो जाना जिसका अर्थ होता है सारी खुशियाँ मातम में बदल जाना। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में पैसा है या नहीं है। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन है, जो धन है, जो पैसा है वही बहुत है। बार बार अपनी जेब से खजाना निकाल कर गिन रहे हैं और खुश होकर वापस से रख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चों को जब कहीं जाना होता है तो वो और दिनों की अपेक्षा जल्दी उठ जाते हैं। उसके अलावा जब बच्चों के पास पैसे होते हैं ना, तो बार बार अपने पैसे गिनते हैं और बड़ी खुशी होती है उनको। तो यहाँ पर बच्चे यही कर रहे थे कि ईदगाह में खर्च करने के लिए जो पैसे उन्हें मिले थे वो उन्हें बार बार गिन रहे थे। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में, अनगिनती इनकी नज़र में तो यही बहुत हैं, तो इनकी कोई गिनती नहीं है, इतने पैसे हैं। तो इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, यानी अनगिनत चीज़ें लाएंगे। बच्चे आपस में प्लानिंग कर रहे हैं कि खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। बिगुल का अर्थ होता है बाजा। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद नाम का एक बच्चा जो 4-5 साल का है, बहुत गरीब सूरत है, मतलब गरीब है, दुबला पतला सा है, जिसका बाप पिछले वर्ष ही हैजे की भेंट हो गया, अर्थात हैजे से जिसकी मृत्यु हो गई। और उसकी माँ भी न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। पीली होती होती अर्थात कमज़ोर होती होती एक दिन वो, उसकी माँ भी कमज़ोर होती गई। पहले पिता की मृत्यु हुई हैजे से और फिर उसके बाद माँ भी पीली होती होती एक दिन मर गई, अर्थात कमज़ोर होती होती मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीत रही थी वो दिल में ही सह रही थी, और जब न सहा गया तो क्या हुआ, संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। उसकी दादी ने उसे क्या कह रखा है। जब 4-5 साल का हामिद अपनी दादी से अब्बा और अम्मी के बारे में पूछता है तो उसकी दादी कहती हैं कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने के लिए शहर गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, अर्थात पैसों की थैलियाँ लेकर आएंगे। और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से कहाँ गई है, बहुत सी उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद बड़ा प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी तो कल्पना राई का पर्वत बना लेती है। हामिद को उसकी अम्मी ने, दादी ने कह रखा है कि उसकी अम्मी तो अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। तो हामिद बड़ा खुश है। इस आशा में वो रोज़ अपने दिन निकालता है कि आज भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे अम्मी और अब्बू आएंगे और फिर मेरे पास सब कुछ होगा। तो बच्चों की आशा तो राई, आशा और बच्चों की कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है, मतलब छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। उसके पास जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। नियामतें का अर्थ होता है गिफ्ट, तोहफे। तो जब उसके अब्बा जान तो रुपयों से भरी थैलियाँ और उसकी अम्मी जान तोहफे लेकर आएगी तो वो अपने दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। दिल के अरमान निकालना का अर्थ होता है अपनी इच्छाएं पूरी करना, ये भी मुहावरा है। तब वह देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी सब कहाँ से इतने रुपए निकालेंगे। सबसे ज़्यादा रुपए तो हामिद के ही पास होंगे। वो ऐसी कल्पनाओं को लेकर बड़ा खुश है। अभागिन अमीना, अमीना उसकी दादी है, वो अपने आप को अभागिन माने हुए अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। और आज का दिन ईद है और उसके घर में पकाने को दाना भी नहीं है। वो अपने बेटे को याद करके रो रही है कि आज अगर आबिद होता, आबिद है हामिद के पिता का नाम, आज अगर आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती।
इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? ये निगोड़ी शब्द एक तरह से गाली है, वो ईद को गाली दे रही है क्योंकि अमीना बहुत गरीब है और उसके पास ईद मनाने के लिए न तो पैसे हैं न ही कोई खाने का सामान। तो वो ईद को गालियां दे रही है कि काश ईद न आती। इस घर में उसका कोई काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के जीने मरने से क्या मतलब? उसके तो अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है। यानी कि अंदर तो उसके खुशियां भरी हुई हैं ईद मनाने की, और बाहर आशा है कि आज अगर पैसा नहीं है तो एक दिन ऐसा होगा जब मेरे अम्मी अब्बू आएंगे और मेरे पास सब कुछ होगा। विपत्ति अपना सारा दलबल भी लेकर आए तो हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद इतना प्रसन्न है कि आज अगर विपत्ति मुसीबत अपने दल बल के साथ हामिद पर हमला कर दे तो भी हामिद की आनंद भरी दृष्टि, चितवन का अर्थ होता है दृष्टि, उस विपत्ति का विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर अपनी दादी को देखता है कि वो रो रही है, तो वो अपनी दादी को देखकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल न डरना। उसे लगता है कि मैं ईदगाह जाने की सोच रहा हूँ, इसीलिए मेरी दादी मेरी चिंता में रो रही है। तो वो अपनी दादी को निश्चिंत करते हुए कहता है कि मैं सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोटना मतलब परेशान होना। अमीना का दिल बहुत परेशान हो रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? वह उसे कैसे अकेले जाने दे मेले में? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? वह सोचती है कि मैं उसके साथ ईदगाह चलती हूँ और थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद लेती रहूँगी, लेकिन उसे एकदम से ध्यान आता है कि यदि मैं ही ईदगाह चली जाऊँगी तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? अगर मेरे पास पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके और फटाफट सेवैयाँ बना लेती। यहाँ तो घंटों तो चीज़ें जमा करने में लगेंगे, अर्थात पैसे नहीं है, इसलिए कई जगह से उधार मांग मांग कर घंटों लग जाएंगे सेवैयों के लिए इकट्ठा करने में। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा, केवल मांगे के भरोसे ही ईद बनने वाली है, वरना तो ईद भी नहीं बनेगी। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। फहीमन नाम है। अमीना ने किसी फहीमन नाम की स्त्री के कपड़े सिले थे तो उसने 8 आने पैसे दिए थे। उस अठन्नी को उसने ईमान की तरह बचा कर रखा था। ईमान जैसे व्यक्ति अपने चरित्र को बचा कर रखता है, ऐसे ही उसने ईमान की तरह उस अठन्नी को बचा कर रखा था। किस दिन के लिए? इसी ईद के लिए। लेकिन कल ही ग्वालन सिर पर सवार हो गई। जिस ग्वालन से वो दूध लिया करती थी हामिद के लिए, वो ग्वालन जो थी वो ईद का नाम लेकर एक दिन पहले ही उससे पैसा लेने के लिए आ गई थी। तो बेचारी क्या करती? उसको वो अठन्नी में से पैसे किसको देने पड़ गए? उस ग्वालिन को देने पड़ गए। हामिद के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही चाहिए। अमीना को लगता था कि मैं मेरे पोते को कुछ नहीं खिला पाती हूँ तो कम से कम इसे दूध तो पिलाऊं। तो इसलिए उसने ग्वालन से दूध की बंदी कर रखी थी और ईद से पहले वो ग्वालन जो थी कुछ पैसे दूध के ले गई। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में डाले और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अमीना ने 3 पैसे हामिद की जेब में डाल दिए, किसके लिए? मेले में खर्च करने के लिए, और 5 पैसे अपने बटुए में डाल लिए ईद की तैयारी के लिए। बस 5 पैसे हैं अमीना के बटुए में और ईद की यही बिसात है, यही उसकी बिसात है और ईद का त्यौहार है। यानी कि ईद जैसे त्यौहार पर यही उसकी क्षमता है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। सभी को सेवैयाँ चाहिए, जो भी घर पर आएंगे उन सबको सेवैयाँ देनी पड़ेंगी। और थोड़ा किसी की आंख को लगता नहीं है, यानी थोड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता है। किस किस से मुंह चुराएगी और क्यों मुंह चुराए? वो किस किस को मना करेगी? लेकिन फिर अमीना को लगता है कि मैं क्यों मना करूं, साल भर का त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहे तो उनकी तकदीर भी उसी के साथ है। अगर जिंदगी सफलता कुशलता से कटती रहे तो सबकी तकदीर मेरा साथ देगी। बस मेरे बच्चे को खुदा सलामत रखें तो ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला। सभी व्यक्ति जो थे वो ईदगाह के लिए चले और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते और कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर पीछे वालों का इंतजार करते। ये भी आपको बता दूं, चाइल्ड साइकोलॉजी है कि बच्चे जब कहीं एक साथ जा रहे होते हैं ना बड़ों के साथ, तो बड़ों के साथ नहीं चलते हैं, वो अपना ग्रुप बनाकर आगे आगे दौड़ते हैं और कुछ दूरी पर जाकर रुक जाते हैं और पीछे से अपने माता पिता का इंतजार करते हैं। और बच्चे मन में सोच रहे हैं ये लोग इतना धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। ऐसा लग रहा था हामिद को देखकर जैसे इसके पैरों में
पंख लग गए हैं। पंख लगना मतलब बहुत तेज दौड़ना। वह कभी थक सकता है? नहीं, वो कभी नहीं थकेगा। शहर का दामन आ गया, यानी शहर का किनारा आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है। चार दीवारी मतलब बाउंड्री। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। जो गांव से, हामिद के गांव से जितने भी लड़के चले थे, कभी कभी उनमें से एक आध लड़का उठता है और आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है तो लड़के वहां से एक फरलांग पर, काफ़ी दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। खूब हंसते हैं कि माली को कैसे उल्लू बनाया। फिर बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, यह कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने बड़े लड़के पढ़ते होंगे। ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। कोई लड़का पूछता है, इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? तब दूसरा जवाब देता है, सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। तो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कॉलेज है, यहाँ पर बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं। फिर दूसरा बच्चा अपना ज्ञान बताते हुए कहता है कि लड़के ही नहीं, बड़े बड़े आदमी भी हैं। तो बच्चे बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि उनकी मूछें आ गई हैं और फिर भी पढ़ते हैं, इतना पढ़कर क्या करेंगे। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं। मदरसा मतलब स्कूल। हामिद के स्कूल में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, बिल्कुल बेकार लड़के हैं। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह पर भी उसी की तरह के लोग होंगे और क्या। बच्चे आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और शाम को यहाँ साहब लोग खेलते हैं। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये भी एक बाल मनोविज्ञान है कि जब बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं तो कोई भी बच्चा अपने आप को कम ज्ञानी नहीं बताता है, सबको पूरा ज्ञान होता है, ऐसा ही बताते हैं। तो एक बच्चा ज्ञान बता रहा है, अपना नॉलेज बता रहा है कि क्लब घर में जादू होता है। और कैसा जादू होता है कि यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते, और शाम को यहाँ साहब लोग खेलते हैं। तो दूसरा बच्चा आश्चर्य करता है, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, मेमे मतलब औरतें। शहर की औरतों को गांव के बच्चे मेम कह रहे हैं। हमारी अम्मा को तो वह दे दो, वह क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सकें, घुमाते ही लुढ़क न जाएं। बच्चे बात कर रहे हैं कि क्लब घर में तो शहर की औरतें मेमे भी खेलती हैं। हमारी अम्मा को तो अगर बैट दे दिया जाए तो वो उसे घुमाते ही लुढ़क जाएगी। हमारी अम्मा तो खेल नहीं खेल सकती। तब महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोलता है, अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, कि हमारी अम्मियाँ मनो आटा पीसती हैं, कई मन आटा पीस लेती हैं। जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो क्या उनके हाथ कांपने लगेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। सैकड़ों घड़े रोज पानी निकालती हैं कुएं से। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक भी घड़ा अगर कुएं से भरना पड़े ना पानी का, तो उसकी आंखों तले अंधेरा छा जाए। आंखों तले अंधेरा आ जाना मतलब घबरा जाना, चक्कर आ जाना। महमूद बोलता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं है ना अपनी अम्मी, उछल कूद तो नहीं कर सकती ना। तो मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में चली गई थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी थी कि मैं उन्हें पकड़ भी नहीं सका। आगे चले बच्चे। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ रखी हैं। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद कर ले जाते हैं। बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में, तो कहते हैं कि सुना है रात को कोई जिन्न आते हैं और वो ये सारी मिठाइयाँ खरीद कर ले जाते हैं। तो बच्चे आपस में दूसरे को बता रहे हैं, और उन्हीं में से एक बच्चा कहता है कि अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना भी माल बचा हुआ होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया। उसने कहा, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? बच्चा कहता है कि हलवाई की दुकान पर रात को एक व्यक्ति आता है जो जिन्न होता है और सच के रुपए निकाल कर वो सब चीज़ें ले जाता है और अपनी जेब से वो रुपए निकाल कर बताता है कि सच के रुपए देता है वो जिन्नात, ऐसे सच के रुपए। तो हामिद को यकीन ही नहीं आया। हामिद कहता है, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिलते हैं? तो मोहसिन कहता है, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, मतलब आपको पता ही क्या है
हीरे जवाहरात तो उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरियां भर के हीरे जवाहरात दे दें। अभी तो यहाँ बैठे हैं और 5 मिनट में ही कलकत्ता पहुँच जाएं। यानी कि जिन्नात की तो स्पीड भी बहुत होती है, एक बार में कहीं बैठे और अगली बार कहीं पहुँच जाते हैं। तो हामिद कहता है, फिर से पूछता है कि जिन्नात तो बहुत बड़े बड़े होते होंगे। तो मोहसिन कहता है, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो लोटे में घुस जाए। अगर ज़मीन पर खड़ा हो तो इतना बड़ा हो जाता है कि वो आसमान तक टकराता है, लेकिन अगर उस जिन्न का मन चाहे तो वो एक लोटे में भी घुस सकता है। हामिद कहता है कि लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो मैं एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन कहता है, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं। जो गांव में चौधरी कायम अली है, उनके पास तो बहुत से जिन्न हैं। किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देते हैं और चोर का नाम भी बता देते हैं। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। बछवा मतलब बछड़ा। जुमराती एक व्यक्ति का नाम है जो उनके गांव में रहता है, कि उसका बछड़ा खो गया था। 30 दिन तक हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी जी के पास गए। झक मारना मुहावरा है, समय बर्बाद करना। इतना समय बर्बाद करने के बाद चौधरी के पास गए तो चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है। मवेशी खाना मतलब कांजी हाउस, जहाँ पर आवारा जानवरों को रखा जाता है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। ये बच्चों की काल्पनिक बातें चल रही हैं। अब उसकी समझ में आया, हामिद की समझ में अब आया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है। हामिद को अब लगता है कि अच्छा, जिन्न की वजह से ही उसके पास इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चले, आगे शहर में आती है पुलिस लाइन, और सब बच्चे जो हैं वो उस पुलिस लाइन को देखते हैं, और वहाँ पर एक बच्चा जो है वो अपना ज्ञान बताते हुए, अपना पुलिस लाइन के प्रति नॉलेज बताते हुए कहता है कि ये क्या है, ये पुलिस लाइन है। यहाँ पर सब कानिस्टेबल कवायद करते हैं। कानिस्टेबल, कानिस्टेबल होता है कांस्टेबल। ये गांव के बच्चे हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन बताया गया है। तो कहते हैं यहाँ सब कानिस्टेबल कवायद करते हैं। कवायद का मतलब होता है अभ्यास, परेड। और कैसे करते हैं, तो बच्चा कहता है रिटन 5-4। यहाँ पर अंग्रेजी में बोले गए शब्दों को बच्चे नहीं पकड़ पा रहे थे, इसलिए जो भी उन्हें सुनाई देता है वो उसी को अपनी तरफ से बोलना शुरू करते हैं। और जैसे छोटा बच्चा जो सुनता है उसको बोलने के प्रयास में न जाने क्या बोल जाता है, तो ये बच्चे भी कहते हैं कि यहीं पर ये पुलिस लाइन जो कांस्टेबल हैं ये परेड करते हैं। और परेड करते समय क्या बोलते हैं, रिटन 5-4। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने तुरंत प्रतिवाद किया, मतलब विरोध किया। ये कानिस्टेबल पहरा देते हैं, तब तो तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही तो चोरियां करवाते हैं कि कांस्टेबल पहरा नहीं देते हैं। अरे हजरत, अरे श्रीमान, ये तो चोरियां करवाते हैं। शहर के जितने भी चोर और डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को जब ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो, और खुद दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कानिस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं। उनकी तनख्वाह कितनी है, 20 रुपये महीना, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, एक बार मैंने पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर खुद ही बोले कि हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों रुपए मार लें, लेकिन हम इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और नौकरी भी ना जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये खुद ही होते हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है, यानी गलत तरह से कमाया गया पैसा गलत कामों में ही चला जाता है, या फिर वो ऐसे ही चला जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी का अर्थ होता है जमा पूंजी, सारी जमा पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, यानी कि 100 रुपये कर्ज लाए, और तब जाकर के घर में बर्तन भांडे आए। तो हामिद कहता है 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 और कहाँ 100। 50 एक थैली भर के होता है और 100 2 थैली भर के होता है। ये सब आपस में बच्चे बातें कर रहे हैं।
अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। कोई इक्के पर सवार था, इक्के तांगे पर यानी कि घोड़ा गाड़ी पर और तांगे पर सवार था। कोई मोटर पर सवार था। सभी इत्र में बसे हुए थे। सबके दिलों में बड़ी उमंगें थी। शहरी लोग थे, सबने इत्र आदि लगा रखा था। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चलता जा रहा था। इतने भड़कीले कपड़े पहने हुए लोग थे, पैसे वाले लोग थे, पर उनके बीच में भी ये ग्रामीणों का छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, विपन्नता मतलब गरीबी, अपनी गरीबी से बेखबर बड़ा संतोष और धैर्य रख के मन में चला जा रहा था। इनके मन में कहीं पर भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने पर भी नहीं चेतते थे, नहीं हटते थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा था। सहसा ईदगाह नजर आया। अचानक से वो जगह नजर आई जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाने वाली थी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी। नीचे पक्का फर्श था जिस पर जाजम बिछा हुआ है, दरी बिछी हुई है और रोजेदारों की, रोजेदार जिन्होंने रोजा रखा हुआ होता है, उनकी पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे, जगत मतलब बाउंड्री, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई भी धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू करना मतलब हाथ मुंह आदि धोना, और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है। ईद की नमाज आरंभ हो गई और उसी का वर्णन यहाँ किया गया है कि कैसे सबका कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा था। कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक रहे थे, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल रही हों और एक साथ बुझ रही हों। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं जो थी वो भी बहुत सुंदर थी। एक जैसे ग्रुप में जो काम हो रहे थे उसका विस्तार, यानी कि हजारों लोग खड़े हुए थे, दूर दूर तक वो फैलाव दिखाई दे रहा था। ये दोनों चीज़ें और जो इसकी अनंतता थी, जहाँ तक देखो वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। तो सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को बड़ी श्रद्धा से, गर्व से और आनंद से भर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का अर्थ होता है भाईचारा, मानो भाईचारे का एक सूत्र इन सभी आत्माओं को एक जैसा पिरोए हुए है। इतने ही आज हम पढ़ेंगे पाठ को, और अगले वीडियो में यह पाठ हम पूरा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, जो इतने पोर्शन से निकलते हैं उनको करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम क्या था? सोजे वतन। उसके बाद आप दूसरा छोड़ देंगे। तीसरा प्रश्न है हामिद की दादी का नाम क्या था? हामिद की दादी का नाम अमीना था। आप बच्चों अंदर से चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो पेपर पैटर्न आया है उसमें ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये इनको सही करना तभी संभव होगा जब आप पाठ को अंदर से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की। उसमें हम बात करेंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में है कि ईद किस महीने में आती है? ईद रमज़ान के, मुस्लिम कैलेंडर में रमज़ान नाम का एक महीना होता है और उसमें ईद आती है। ईदगाह किस लेखक की रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। हामिद के चरित्र की विशेषताएं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सातवां भी और अब आठवां हम करते हैं। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। कहानी का फर्स्ट पैराग्राफ जो है वहाँ से इसका आंसर आएगा। कैसे लोग उत्साहित होते हैं और दिनों के अपेक्षा जल्दी उठ के अपना सारा कामकाज निपटाते हैं। जो नहीं जाते हैं वो घर के बाहर बैठकर ही ईदगाह जाने वालों का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम नवा प्रश्न अभी छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 10वां भी अभी छोड़ दीजिएगा। 11वां प्रश्न आपको खुद को करना है। परिचय मैं समझा चुकी हूँ, और इन दोनों ही गद्य भाग की आप गद्यांशों की व्याख्या भी करेंगे, और ये काम करके मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। अगर ये काम लास्ट ईयर हो चुका है आपका, जब हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ है तो बच्चों को अब एक अवसर और मिल रहा है कि वो चाहे तो इस काम को कर सकते हैं। अगर ये सारा काम कर रखा है तो आपको ये चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ना है, ताकि इसमें से बनने वाले छोटे छोटे प्रश्नों को भी आप कर सकें। थैंक यू।